शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको ये सिखाऊंगा जो इस वीडियो में आपको अभी दिख रहा है। और इसमें सीखने वाली बात ये है कि जो ये झूला मूव करते हैं कैसे मूव कर रहा है। पहले भी मैं वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये अगर आपको रिग नहीं आता है तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे जाके पहले मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए रिग का, और उसके बाद कैरेक्टर एनिमेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिग कर चुका होता हूँ। तो पहले मैं इसका एनिमेशन करूँगा, फिर मैं इस वाले का एनिमेशन करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे इसलिए आए हो कि पूरा का पूरा आपको ये एनिमेशन सीखना है, एनिमेटर बनना है, ताकि आपको घर बैठे अच्छा जॉब मिले या फिर अपना ही स्टोरी आप बनाना स्टार्ट कर लो। पहले मुझे इसका एनिमेशन करना है। पहले जैसे कि मैं पहले बोलता हूँ कि कोई भी डायलॉग होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले विजुलाइज करना होता है कि मुझे करना क्या है। तो अभी इसका सोचने वाला बनाना है, तो नॉर्मली मैं बनाता हूँ, फटाफट इसका एनिमेशन कर लेता हूँ पहले। तो मैंने पहला की यहाँ पे लगाया, सेम वैसा ही जैसे मैं पहले से करते आ रहा हूँ, बिल्कुल रट्टू वाला एनिमेशन है, वैसा ही काम करना है जैसे पहले किया था, ठीक है नॉर्मली। तो मैंने 3 की लगा रखा हूँ वहाँ पे। ऐसे वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा जो एनिमेशन है वो थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा आते रहेगा, कि किसी में हर नए सीन में कुछ ना कुछ नया होता है। मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो का वो नहीं सिखा सकता हूँ, पूरा का पूरा वीडियो का एनिमेशन नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो अभी यही 1 घंटे की बन जाती है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा सीन लेके आता हूँ। तो ये मैंने पहले 3 की ली और फिर राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगाया और यहाँ पे आके ईज आउट किया और एक को आके इज इन किया, यहाँ पे आया एक को इज इन किया। ये पहले जो मैंने एक्शन में बना के रखा हूँ ऐसा, तो आप भी ऐसा पहले एक्शन में बना देना। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक ये देखना, इसमें जो देखने वाली बात है, इसको देखो, मैंने अगर मैं बाहर करता हूँ तो मैंने इसको डुप्लीकेट ये वाले हाथ को पीछे वाले हाथ को रखा हूँ और नीचे वाले हाथ को भी रखा हूँ। तो ऐसा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इसको पहले ब्रेक कीजिए, जो ये वाला पार्ट है इसको पूरा ब्रेक कीजिए, जैसे ब्रेक करता हूँ ना, ऐसे ब्रेक करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कीजिए और इस वाले लेयर को ऊपर रखिए, है ना। मैं कंट्रोल Z करके वैसे ही रखता हूँ। तो ये हो गया, की लगा दिया और उसके बाद मैं इसको रिएक्शन देता हूँ। पहले मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा, सॉरी बीच में आना है। मैं बीच में आया और मैंने सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट मैंने यहाँ रखा और उसके बाद वैसे जैसे मैं हमेशा करता हूँ वैसे ही इसको ऑल्ट के साथ नीचे रखा और इस वाले पूरा फेस को थोड़ा नीचे लाया, मामूली सा नीचे लाया, है ना। और इसको मैं मूव नहीं करूँगा फ़िलहाल, तो इस तरह ऐसा। और इसके बाद पूरा बॉडी को पकड़ा, अपर बॉडी को पकड़ा, एक पकड़ने के बाद की को यहाँ रखा, ये पॉइंट को यहाँ रखा और थोड़ा सा इसको टर्न किया इस तरफ, और आप थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हो और इस तरह फेस को थोड़ा सा इसको मूव कर सकते हो यहाँ से, ऐसा, है ना। आप जब इस वाले हैंड को ब्रेक करके दूसरी लेयर पे रखोगे, एक ही हैंड होगा, तो आप इस हैंड को भी मूव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह ये सोच रही है, ठीक है। और पिछले वाला हाथ को भी मूव करना है, तो इसको भी मैं आगे मूव करता हूँ। अगर किसी ने साड़ी पहनी होती है, इसके लिए मैं पहले से बता दूं आपको, यहाँ पे सीखने वाली बात है, तभी मैं कहता हूँ छोटी छोटी वीडियो मतलब छोटे छोटे सीन आपको हमेशा करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ आता रहेगा कि एनिमेशन कैसे करना है। क्योंकि एक ही सीन में एक ही स्टोरी के छोटे से सीन में आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं हर बार नए सीन आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसमें देखिए जो साड़ी है ना, इसमें पॉइंट यहाँ रखा, वो इसलिए रखा हूँ क्योंकि अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको यहाँ से ऐसा। अगर ये बीच में होता तो तब ये ऐसा नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल के लिए बीच की अगर मैं बताऊँ तो आपको हिला के दिखाता हूँ। वैसे ये पॉइंट कभी हिलाना नहीं, एक ही बार सेट कर देना। अगर मैं यहाँ बीच में रखता हूँ, अगर मैं इसको मुड़ाता हूँ तो फिर ये इस तरह मुड़ेगी। फिर आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ नहीं रख सकते, वो मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर रखूँगा तो हिलेगा, हिलने का मतलब है, तो एक बार देखिए अगर इसको मूव करूँगा तो इस तरह ये हिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो अभी पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा बार किया और एक बार देखा, ये इस तरह, और ये हाथ को आगे पे की पे रखा हूँ और इस हाथ को यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाला हूँ ऐसा, ठीक है। ये भी मैंने प्रॉपर रिग किया हूँ, तो इस पर भी थोड़ा सा इसको पीछे इस तरह मूव करता हूँ। अब आप एक बार देखो कि एनिमेशन कैसा हुआ है, ये इस तरह ऐसा, ठीक है। अब सेम इसके फेस के अंदर भी करना होता है। अभी इसके अंदर गया
इसके अंदर भी यहाँ पे नॉर्मल F6 किया। और पीछे आपको याद रखना होगा कि आपने पीछे कितने पे लिया है। यहाँ पे 8 पे लिया हूँ, आगे 23 पे लिया हूँ, अंदर गया, डबल क्लिक करके लगभग 8 पे लिया, 7 पे भी चलेगा आसपास करीबन, और 23 सबको सिलेक्ट किया, F6 किया, सबको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दिया। और इस पर भी ईज आउट सेम जैसे पहले भी सिखा रहा था, और इस पर भी ईज इन, ऐसा इस पर भी ईज इन। अब बीच में आए और ये फेस जो बना है, अभी इसने बिंदी भी लगाई है, तो ये यहाँ पे भी एक ड्राइंग है, ये भी है। तो सबको सिलेक्ट करके इसको, अगर ये अलग है तो इसको भी सिलेक्ट करना, ये भी अलग है। तो इतने को मैंने सिलेक्ट किया, अंदर के को, आइज़ नोज़ लिप्स को, इसको नीचे किया थोड़ा सा इस तरफ, और कान को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर की ओर, तो ये कर दिया। और बीच में आके आपको आइज़ बंद करनी होती है, इसके अंदर गया, प्रॉपर आइज़ बंद करनी है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक की लिया, और ये जो आइज़ ब्लिंकिंग है इसको उठाना ऐसा, और इसको जब उठाओगे ना तो यहाँ पे माउस रखना ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे छोड़ना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको आइजिंग के बारे में पता नहीं, आई ब्लिंकिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो आप पहले देखिए। तो आइस ब्लिंको को मैंने यहाँ पे आया, आइस ब्लिंको को यहाँ से उठा के बिल्कुल बीच में माउस रखा हूँ, तो अभी मुझे पता लग जाएगा मुझे कहाँ छोड़ना है, क्योंकि मैं माउस को यहाँ पे बीच में आके इस पे बीच में छोड़ दूंगा। तो ये पे आइस बंद हो गया, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बाहर आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे ये इस तरह इसने इसका एक्टिंग हो चुका है, इस तरह आइस बंद हुआ। अब देखो इस तरह आगे की ओर हुआ, ठीक है। ये सब एनिमेशन कर दिया। और इसके बाद ये थोड़ा सा फेस का एक्टिंग होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव होगा। तो इसके लिए मैं फिर से अंदर गया, और इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे F6 किया, सबको सिलेक्ट करके 1-2 फ्रेम छोड़ के यहाँ पे F6 किया, और ऊपर गया 1-2 फ्रेम छोड़ के यहाँ पे भी F6 किया, और इसके बाद सबको सिलेक्ट किया, और इसको राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दिया। इसमें कोई इज आउट इज इन नहीं देना है, और सबको वैसे ही पकड़ना जैसे पहले पकड़ा था। इसको सबको पकड़ा जो आपके करेक्टर में रहेगा, ठीक है। ये वाला करेक्टर तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा ही दूंगा। बाहर देखना, एक बार बाहर निकाल के देखना कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं, फिर कंट्रोल Z करके वापस आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मैंने इसको नीचे ही किया, अब देखा कि कितना मूव हुआ, ये इतना सा है ना, थोड़ा सा मूव हुआ। आप चाहो तो कान को भी थोड़ा सा मूव कर सकते हो, बिल्कुल ही कम, पहले देख लेना कि बिल्कुल अजीब सा ना लगे, है ना, ऐसा। तो इसके लिए आप सबको सिलेक्ट करना, और इसको ऑल्ट के साथ आके इसके ऊपर छोड़ना, जो पहले वाले ले रहे, पहले वाली की जो लगी यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे छोड़ना। तो इसके बाद एक बार आप देखोगे तो इस तरह ये सोच रही है, इस तरह। अभी बाहर आऊँगा मैं तो बाहर देखोगे यहाँ पे किस तरह सोच रही है। ये इस तरह मतलब ये सोच रही है कि मतलब थोड़ा फेस का मूवमेंट हो रहा है। इसके अंदर जाके मुझे थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करना है, तो इसके अंदर गया और सबको सिलेक्ट किया यहाँ से, और ऑल्ट के साथ उठाया, आगे रखा, ठीक है, इतना आगे रखा। अगर आप चाहोगे तो उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो गैप को, अगर आपको लगता है कि काफ़ी स्लो कर रहा है ना, ऐसा देखो इस तरह सोच रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मुझे फास्ट करना है, तो आप इसको थोड़ा सा की को कम कीजिए, ऐसा है ना। तो अभी इसके बाद जैसे मेरी एक्टिंग ऐसी है, मैं अभी इसमें कुछ अलग एक्टिंग करूँगा अगर, तो ये इस तरह, और अगर इसको थोड़ा सा इसको आइज़ को इस तरह मूव करना है तो आपको इसके अंदर जाना होगा, क्योंकि उसको अपनी सासू माँ के बारे में सोच रही हो। तो यहाँ पे अंदर गया, पहले तो देखो हमने यहाँ पे कॉपी को आगे ऑल्ट करके उठाया। इससे क्या होगा कि जो आपका आइज़ के अंदर एनिमेशन हुआ होगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 28 है, और यहाँ पे कितना है 34 है, तो ये आगे पीछे होगा। इसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं पे भी सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम, यहाँ पे आने के बाद सिंक्रोनाइज सीन कर दिया। और इसके बाद आप देखोगे तो प्रॉपर आएगा। कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे आइज़ पे प्रॉपर है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो प्रॉपर है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, ये इसका आई बॉल को थोड़ा सा मूव करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे, और ये यहाँ से थोड़ा आई बॉल मूव होगा, तो मैं इसके अंदर गया, आइज़ के अंदर गया। आइज़ के अंदर जाने के बाद पहले तो मैं इसको ओपन कर दूंगा, आई बॉल वाली लेयर ये। तो अगर आप अभी नए हो, आपको पता नहीं आई ब्लिंकिंग कैसे होता, तो ज़रूर देखिए पहले, तभी आपको यहाँ पे कंट्रोल करना भी आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आई बॉल पे बाहर आया,
यहीं पे लगभग यहीं लगी होगी, पहले एक बार बाहर आया देखने के लिए, हाँ। और इसके बाद इसके अंदर गया और यहाँ पे आने के बाद आई बॉल पे, दोनों आई बॉल पे की लगाया और लगभग ये इतना लंबा रखा और इसको यहाँ पे आगे भी की लगाया और इसके बाद राइट क्लिक करके ट्विन दे दिया। ट्विन में मैंने इज आउट कर दिया, ठीक है, इज आउट किया और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया और इसके बाद थोड़ा सा उसको शिफ्ट दबा के इस तरफ किया। चाहे शिफ्ट नहीं दबाओ, शिफ्ट से क्या होगा जल्दी हो जाता थोड़ा, और थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, पर इस तरफ किया, ठीक है। अब आती है बारी जो ऊपर आईब्रो की। आईब्रो में भी आप यहाँ पे भी आप एनिमेशन कर सकते हो थोड़ा सा। ये थोड़ा सा एनिमेशन क्वालिटी के लिए, आप अगर अच्छा सा एनिमेशन बनाना चाहते हो तो आपको अंदर जाके काम करना होता है। ये पूरा आइज़ के अंदर कैसी एनिमेशन होता है, ठीक है। जो एक मैंने कमेंट पढ़ा कि कोई कमेंट कर रही थी कि मतलब फेस में जो एक्टिंग है कैसे करे, तो इसी तरह होता है, पर उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें प्रॉपर एक्टिंग रहेगा। तो ठीक है, इसको भी प्रॉपर ही एक्टिंग है, मैं अंदर जाके काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आके ये थोड़ा सा इस तरफ किया। सिंबल में क्या काम होता है, ये वाला एनिमेशन जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी ड्राइंग अच्छी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा इस चैनल का मकसद ही यही है कि आपको अच्छा सा एनिमेटर बना ले, ताकि कोई बंदा अगर घर में बैठ के सीखना भी चाहता है तो आराम से वो फ्रीलांस काम उठा के या फिर किसी भी कंपनी में जाके अपना काम दिखा के उसको आराम से अच्छा जॉब मिल जाएगा, ठीक है। वो कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं पूछेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है कि कोई नया कोई आता है देखने के लिए वीडियो, तो उसको पहले लगता है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसका ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये बिना ड्राइंग के भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद मैंने बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने एक बार देखा कि किस तरह हुआ। अब देखो इस तरह, अब ये इस तरह देख रहे हो, आइज़ के साथ काम हुआ, तो ये हो गया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके करीबन यहाँ पे ही मैंने और की लगा दिया, ऐसा एक F6 यहाँ लगाया और इसके बाद आगे आके F6 यहाँ पे भी लगाया, है ना, और की लगाया, मतलब F6 से की लगता है, ठीक है। तो इसके बाद राइट क्लिक किया, पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्लास में ट्विन दिया, उसके वो इज आउट कर दिया। इज आउट पता ही होगा आपको, इज आउट का मतलब होता है कि बाहर जाके स्लो हो जाएगा, और इज इन का मतलब होता है बाहर से आके अंदर फास्ट होगा, ठीक है। ये इज इन इज आउट है, ये बिगिनर का बिगिनर जो मतलब नए लड़के होंगे उनको पता नहीं होगा ये सब, जो भी नया होगा उनको ये सब पता नहीं होगा। तो बिगिनर वाले भी वो मैं बनाऊंगा, जैसे बाउंसिंग बॉल वगैरह छोटी छोटी जो एनिमेशन होती है वो सब भी बनाऊंगा। लेकिन पहला मेरा यही है कि पहले एक बार आपको ये तो लगे कि इस चैनल में जो भी कंटेंट पढ़ेंगे वो अच्छे वाले पढ़ेंगे, अच्छा एनिमेटर बन के अच्छे, अगर यहाँ पे सीखेंगे तो अच्छे एनिमेटर बनेंगे। जैसे मोशन ग्राफिक के ऊपर भी वीडियो आएगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब जो भी देखते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। भले आपको ना सीखना हो, तो अगर मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आप तो खाली मतलब देखोगे वीडियो, हो सकता है कि कोई ऐसा भी है जो देखना चाहता है आगे जाके, मतलब सीखना चाहता है, जो आगे जाके आफ्टर इफेक्ट वगैरह भी सीखना चाहता है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं अगले वीडियो पे आऊँ, अगले नए मतलब सॉफ्टवेयर पे आऊँ। तो ऐसा कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद ये की लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। ये सब मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले से एक्टिंग सोच के रखा हूँ, तो उस एक्टिंग के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह ही आप ये आगे पीछे मूव कर लो। ये जो मूव करने वाला तरीका है ये बहुत बेस्ट रहता है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, एक बार आप सोच लो कि आपको कैसे करना है, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल है, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें। आप 1 महीने में मेरे हिसाब से अच्छा एनिमेटर बन सकते हो, 1 महीने में, और कहीं पे भी जाओगे तो आराम से आपको जॉब दे सकता है, और आपके काम को देख के ही। क्योंकि इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, मुझे आराम से पता है इतना एनिमेशन करने के बाद आपको, अगर आपके पास काम अच्छा है, 15 से 20 हज़ार सैलरी आपको ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम भी उठा सकते हैं, अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। तो मैंने ये सब सेटिंग कर दिया, इस तरह मैंने पीछे कर दिया ये। अब मुझे इसको भी थोड़ा सा पीछे करना है इस तरह, और एक बार देखा मैं कैसा हुआ, यहाँ पे आके ऐसा पीछे की ओर हुआ, ठीक है। अब ये होने के बाद यहाँ पे मैं एक एक्टिंग और करता हूँ, पीछे और आगे आया, और आगे आने के बाद सबको सिलेक्ट किया, कई बार ऊपर छूट जाता है, तो इसको पूरा ऊपर तक ड्रैग कीजिए, ऐसा F6 किया, और यहाँ पे आने के बाद इस पर भी F6 किया, और यहाँ पे भी F6 किया, ठीक है। सबको सिलेक्ट किया, सेम यहाँ पे भी वैसे ही ट्विन लगाया जैसे पहले पीछे लगाया, इज आउट एक साथ किया। चाहे तो आप एक इज आउट इज इन अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने एक साथ ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट था। तो इसको इज इन कर दिया। इसके बाद ऊपर वाली बॉडी को पूरे को सिलेक्ट किया, और पॉइंट को यहाँ पे नीचे रखा, और पॉइंट को नीचे रखने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे किया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे किया, और थोड़ा नीचे किया, जितना आपको लगना चाहिए कि कितना नीचे करना है। और ये करने के बाद
मैं यहाँ पे आया और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला और इसको अंदर की ओर किया। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार आप देखिए कि कैसा हुआ है। ये आपने यूँ ये देखोगे कि काफ़ी बाहर ये इतना, और इसके बाद यहाँ पे आओगे साइड में जो बीच में है, पहले बीच वाला देखो, ये वाला बीच वाले की में थोड़ा हेड को भी थोड़ा नीचे की ओर रोटेट करना, नीचे को डाउन करना, और इसके बाद रोटेट भी कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना, पर इतना करोगे तो इतना भी काफ़ी है। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को यहाँ पे रखना, इस पॉइंट को नीचे मत रखना, यहाँ पे इस पॉइंट को वहीं रखना जहाँ से आपको लगता है एक कमर है, जॉइंट रहता है, वहाँ पे रखना है। और मैंने इसको ऐसा आगे की ओर किया, क्योंकि पहले मैंने पीछे की ओर कर दिया था, ऐसा आगे की ओर किया, सेम जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ अलग ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी तो कहता हूँ कि हर एनिमेशन में आपको बस थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि एक ही बार में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, कोई भी नहीं, मैं तो क्या कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कर दिया, एक बार देख लिया, ये इस तरह ऐसा, ये इस तरह ऐसा हो गया। ठीक है, अभी आगे की ओर झुका, तो आप चाहोगे तो इसको थोड़ा सा पीछे की ओर कर लो ऐसा, अगर आपको एक बार देखना है कि एनिमेशन कैसा हो रहा है, ये ऐसा। पर लेकिन इसके जो ये वाले बीच में जो था इसको भी आपको पीछे करना होगा। ठीक है, ताकि वो यहीं से पीछे होता रहेगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको फेस में काम करना होता है, सेम जैसे पहले किया था वैसे यहाँ पे भी काम करना होता है। बस आप बाहर आके पहले ये याद रखो पीछे वाला की कितने पे, 31 पे, 93 पे, और आगे वाला की कम से कम 99 पे, 100 पे, सॉरी 100 पे। ठीक है, यहाँ पे है 86 पे, सॉरी 86 पे। तो इसके अंदर गया, F6 से की लगाया, सब कुछ सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आया, F6 से की लगाया और 100 पे आया और F6 से की लगाया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 101 हो गया, 101। तो यहाँ पे आया, सबको सेलेक्ट किया, सेम वैसे ही की लगाया, राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगाया, और फर्स्ट वाले पे आया और सबको सेलेक्ट किया ऐसा, इसको इज़ इन कर दिया। अब यहाँ पे आया और सेम वैसा ही जैसे मैंने पे आगे किया था, सबको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। शिफ्ट के साथ ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे ही करोगे तो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ठीक है, कान को थोड़ा ऊपर किया और बीच में आके, कभी भी जब 3 की लगाते हो तो बीच में आके आइज़ बंद कर देना, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसमें। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए बिल्कुल अंदर गया हूँ, जैसे मैं बाहर रहता हूँ और बिल्कुल इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल 93 पे आ चुका अंदर। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए, याद करने के लिए यहाँ पे की लगा दी। और अब आपको रीयूज़ करना है आई ब्लिंकिंग, तो आपको कैसे करना है, पीछे आना है, पीछे आने के बाद सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से नहीं उठाना है, अगर आप यहाँ से उठाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि जब मैं ऐसा उठाऊँगा, देखो ऑल्ट दबा के रखा, ऑल्ट दबा के बाद जैसे बीच में रखा हूँ मैं माउस, यहाँ पे बीच में रखा हूँ। ठीक है, सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बीच में रखा हूँ माउस इस वाली की पे, और ऑल्ट दबा दिया। अब देखो यहाँ पे कोई की नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं बीच में रखा था माउस। अब मुझे पता लग गया कि बीच में कैसे छोड़ना है, बीच में कहाँ जैसे छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। सॉरी, ये ऑल्ट दबा के रखना था, यहाँ पे मैंने ऑल्ट दबा दिया और ऑल्ट के साथ यहाँ पे इसको यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, अभी नहीं हुआ। अगर आप ऑल्ट छोड़ दोगे पहले ही तो ये सब हट जाएगा, तो पीछे से दोबारा ये पूरा मूव हो जाएगा एक साथ, जैसे कि ये देखो मूव हो रहा ना आगे की ओर, वैसा कंट्रोल Z किया मैंने, वापस चला गया। तो फिर से उठाता हूँ, ये ऑल्ट के साथ दबा के रखा और यहाँ पे छोड़ दिया, ये आ गया। ठीक है, ये आइज ब्लिंकिंग हो गया, ऐसा ये बंद हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब आप रीयूज़ करते हो और अगर आपने बीच में कभी एक्टिंग यूज़ की होती है, ये आईब्रो की ये एक्टिंग यूज़ की होती है, कोई भी आई बॉल मूव किया होगा, कुछ भी मूव किया होगा, तब तो ठीक है। तब आपको इसमें क्या करना होता है, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको ये की को मैच करना होता है फर्स्ट वाली की, इस वाली की से, क्योंकि अभी देखोगे ना आप, यहाँ पे जर्क आएगा, देखो ये आइज़ में जर्क आ गया इन दोनों की पे। तो क्या होता है कि जो हम आइज ब्लिंकिंग करते हैं, तो पहला जो ये आईब्रो या बॉल है, गोला, ये दोनों सेम रहता है। तो अगर हम इसको, अगर ये नहीं लगी रहती यहाँ पे, तो क्या होता है, हमारा कोई जर्क नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक ही बार करेक्टर एनिमेशन नहीं सीख सकते हो। तो मुझे पता है, मुझे 7-8 साल हो गए काम करते करते स्पीड में, तो मुझे पता है कि कैसे आपको सिखाना होगा। तो ऐसा सीधा बड़े से बड़े एनिमेशन में मत जाइए। कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा तो वो तो वैसे भी नहीं देख रहा होगा इस वीडियो को, ठीक है, जिसके बाद 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा। मुझे पता है कि इस वीडियो को वही देख रहा होगा, एक तो वो देख रहा होगा जिसको एनिमेशन के बारे में बस ये देखना कि कैसा होता है, एक तो वो देख रहा होगा जिसमें सचमुच में, जिसमें अपने एनिमेशन में आपको
कैरियर बनाना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई आपसे डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगेगा। हाँ, जो बड़ी कंपनी होगी वो ज़रूर मांगती होगी, पर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको बड़ी कंपनी में क्या आपको सिर्फ सैलरी से मतलब है। आपको कोई भी सैलरी अच्छा दे देगा, आप काम कर लोगे वहाँ पे, है ना, या फिर खुद का भी काम स्टार्ट कर लोगे। तो ये सब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सीखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो जर्क हो गया, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे दोनों पे क्लिक किया, जो मतलब हमारा आईब्रो वाला जिस पे काम जर्क आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद क्लियर की फ्रेम करके फिर दोबारा की लगाई और उसके बाद इसको ट्विन दे दिया साथों साथ सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद आई बॉल पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्लिक किया पीछे और इस पर क्लिक किया तो आई बॉल पे भी जर्क आ रहा है। तो आपने क्या किया, आई बॉल वाली की को भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्लियर की फ्रेम है, इस पर सिलेक्ट किया और F6 किया और सीधा इस पर यहाँ पे अभी देखो सिलेक्ट ही है, तो यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया और सीधे यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। तो ये अब देखो, अब जर्क नहीं आएगा, ये देखो, भले ये ऐसा होगा, ऐसा इस तरह ये अब अपनी जगह आ रहा है ऐसा। तो अब इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो देखो दोनों पे जर्क है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इस तरह मूव किया था ऐसा ऐसा। तो अभी देखोगे यहाँ पे देखो ये ऐसा आएगा अपनी जगह पे, पर इसको और स्टार्टिंग को क्लिक करोगे तो सेम रहेगा। तो अभी मैं बाहर आऊँगा तो अब देखो बाहर कैसे होगा, अब इसी फेस को देखो खाली ये ऐसा, ये देख रहे हो, अभी जर्क नहीं आया यहाँ पे। तो ये सीखने वाली चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें आपको तभी मिलेगी सीखने को जब आप ये सब जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ पूरा देखोगे, स्किप नहीं करोगे अगर आपको सीखना है एनिमेशन तो, ठीक है। ये सब हो गया। अब मैं प्रॉपर बार आया, ये फेस के अंदर का एक्टिंग था और प्रॉपर बार आने के बाद मैंने यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इतना करने के बाद इतना हो चुका है, ये मेरा एक्टिंग हो चुका है इसका, ये काम वाली इसका एक्टिंग हो चुका है। इसमें मैं दो चीज़ सिखाना चाह रहा था, ये काम वाली की एक्टिंग हो चुका, अब है ये जो झूले में बैठी जो ये वाला करेक्टर, इसका एनिमेशन करना है, ठीक है। ये हो गया झूले का एनिमेशन करना है मतलब, तो इसका एक्टिंग हो गया। ऐसा आपको एक्टिंग करना होगा पहले, अलग जाके कहीं पे भी एक्टिंग कर लो। अब मुझे इसका एक्टिंग करना होगा, इसका एक्टिंग भी एक बार देख लो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कंपाइलिंग करना स्टार्ट कर लूँगा, यहाँ पे उसको यहाँ पे इन दोनों करेक्टर को वहाँ पे ले जाके बीजी में कंपाइलिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे आया, अब ये करेक्टर को मैंने पहले से डिवाइड कर दिया है ना। इसमें देखो क्या होता है कि आपको लगता है कि नॉर्मली मतलब जब भी डिवाइड करते हैं लेयर तो कैसे होता है, आप इस लेयर को डिवाइड करना, जैसे कि मैंने पहले से सेट कर रखा है ये मेरा ऊपर वाले लेयर पे रहेगा और इसके अंदर जो मेरा ये वाला झूले वाला है ये मैंने एक लेयर पे रखा हूँ और इसके अंदर गया और इसके अंदर और लेयर है बनी ये सब। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्टोरी करते रहोगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा कि मुझे किस तरह डिवाइड करना होता है सिंबल को, ये ग्राफिक को। तो वो आपको एकदम नहीं आएगा, वो आपको धीरे धीरे आएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप एक ही बार मेरी वीडियो को देखकर मतलब एक वीडियो को देखकर अपने आप को एनिमेटर मत समझना कि एनिमेटर बन चुके हैं, क्योंकि अगर मैं सोचो एक जैसे ये रामू नाई है इसी का एनिमेशन दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे आ चुका है एनिमेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर सीन में हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको बस एक्सपीरियंस आपका नोट करता है, कम से कम आपको 6 महीने तो लगाना होता है इस फील्ड में। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप नॉर्मली मतलब अपना यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, क्लाइंट के लिए अच्छा जॉब या फ्रेशर से जॉब करना चाहते हो, नॉर्मली मुझे पता है आप 1 महीने में एनिमेशन सीख लोगे, गारंटी देता हूँ 10,000 से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप अपना काम दिखा दो, वो मना करेगा ही नहीं आपको अगर उसको ज़रूरत होगी करेक्टर एनिमेटर की। और करेक्टर एनिमेटर की सैलरी थोड़ा हाई रहता है। ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या रहता है, ग्राफिक डिज़ाइनर का मतलब नॉर्मली क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी दो रंग के रहते हैं मेरे हिसाब से। एक तो वो रहता है जो खाली लोगो बनाते हैं, एक रहता है कि जो खाली करेक्टर वगैरह बनाता है, बीजी वगैरह बनाता है। ये करेक्टर वगैरह बनाता है, बीजी वगैरह बनाता है, जो हाई लेवल के रहते हैं, ये काफ़ी रहते हैं, मतलब इनका मतलब सैलरी अच्छा रहता है। पर लेकिन क्या होता है कि पूरे टीम के लिए 6 एनिमेटर के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही काफ़ी रहता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या थोड़ा सा क्या रहता है, जो और रहते हैं दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके लिए क्या रहता है, बैनर वूनर जो ट्रेस करते ये करते हैं, उनका सैलरी मुझे नहीं लगता 15-20 हज़ार से ऊपर जाता होगा। अगर जाता होगा तो अलग बात है, बड़ी कंपनी होगी, पर मुझे लगता है 90 या फिर 85% नहीं जाता है। और जो ये करेक्टर डिज़ाइन करते हैं, इन ग्राफिक डिज़ाइनर का सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और उस वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं रहता है। ये सोच लो 50 बंदे के ऊपर 3 बंदे बैठे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। और एनिमेटर तो जितना बैठा दो उतना प्रॉफिट है कंपनी के लिए। तो एनिमेटर बनोगे तो अच्छा कमाओगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो एनिमेशन सिखा रहा हूँ इसमें तो आपको कोई भी ड्राइंग इतना नहीं आना चाहिए, बस आपको ये हिलाना डुलाना ये नॉर्मली आता रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर बार नए नए सीन लाऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, है ना। तो इसमें ये देखो ये वाला है, तो इसमें मैंने पहले से डिवाइड किया बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इसको इस तरह यहाँ से मूव करना है ऐसा। तो मैंने पहले से इसको इस तरह कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस रहेगा। इस तरह मैंने लेयर को डिवाइड किया। अब मैं इसका एनिमेशन करता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे की लगाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी की लगा दिया आगे जाके, जिसको एक बार देखा कि मूव करा। या तो अगर आपको करेक्टर का एनिमेशन करना है तो करेक्टर का भी हिलाना डुलाना। फिलहाल मैं करेक्टर का एनिमेशन नहीं करता हूँ इसमें। मैंने लगभग 25 पे की लगाया। 25 पे की लगाने के बाद एक मैंने 50 पे की लगा दिया,
ठीक है, दोनों पे की लगाया और ट्विन दे दिया, इस तरह ट्विन दे दिया। और अब क्या किया, सबको सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे आया, इसको ईज़ और ईजी नहीं करना, पहले एक बार ये पहले एक बार देख लेना, बड़ा करता हूँ पहले फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। इसको ऐसा किया और इसको मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस, ऐसा भी खींच के भी बड़ा कर सकते हैं, पर कंट्रोल ऑल्ट एस करके अच्छा रहेगा। मैंने 100 से आगे करोगे तो बड़ा होगा, 100 से पीछे करोगे तो माइनस होगा। मैंने 110 कर दिया, 1110 और कर दिया, इतना कर दिया लगभग, ठीक है। तो ये होगा यहाँ से इस तरह आएगा, ये आगे की ओर आएगा ऐसा ऐसा। अब इसमें क्या होगा, जब ये देखो आगे की ओर आएगा फिर आगे से पीछे की ओर जाएगा, है ना। एक बार पहले मैं ऐसे ही करता हूँ, इज इन और इज आउट नहीं लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखोगे नॉर्मली हो रहा है, देखो ये पूरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा आगे आ रहा है। अब इसके डोर में काम करना है, जो इसके अंदर डोर है उस पर काम करना है। मैं अभी इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जाने के बाद मैंने इस पे डोर पे काम किया। पहले ये डोरी ये है और ये इसके साथ ये तकिया भी आ गया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। ये 3 लेयर है और इनको चाहूँ तो मैं इन सबको मैंने ब्लॉक कर दिया, 2 लेयर को। ये एक तो तकिया है और एक नीचे वाला, इसको भी मैंने लॉक करके रखा हूँ। और इन 3 पे मुझे काम करना है। बाहर आया, एक बार देखा कि कौन से, दोबारा डबल क्लिक करोगे तो एकदम एग्जैक्ट उसी वो में पहुँच जाओगे। तो मैंने यहाँ पे की लगाया और दूसरा की 50 में था, 50 में था, तो बीच में ही आया और इसके अंदर गया, बीच वाले लेयर से ही जाना है अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 50 पे आना है, बीच से जाओगे तो क्या होगा कि आपको ये नज़र आएगा बाहर कितना है। इसके बाद आपको इसमें एनिमेशन करना है। मैं क्लासिक ट्विन मार देता हूँ, पहले डाल देता हूँ इसमें क्लासिक ट्विन दे दिया और इसको मैंने यहाँ से इस तरह इसको मूव कर दिया ऐसा, ठीक है। दोनों को मैंने अलग अलग का पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मैंने यहाँ रखा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं, ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा इतना करता हूँ, ठीक है। पहले एक बार देख ले तो एनिमेशन करके कैसा हुआ है। मैं हर बार कहता हूँ कि मेरा कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं जो एनिमेशन करता हूँ, आप, मुझे लगता है ख़ास तौर पे कि आप मुझसे बेहतर एनिमेशन कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला होता है उसको विजुलाइज करने का पावर कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि उनको हर बंदा आप अपने क्वालिटी का करता है। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हो, बस मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो ये एक बार सीख लीजिए। इतना किया मैंने, ठीक है, ये सेट कर दिया। और सेम इसको भी यहाँ से मूव किया, यहाँ पे इतना, है ना। एग्जैक्ट कोई वो नहीं है, नंबर नहीं कि कितना मूव करना है, वो आप खुद देख लेना बाहर जाके, फिर अगर ख़राब लगता है फिर अंदर आओ, फिर देखो इतना मैंने मूव कर लिया, ठीक है। सॉरी, इस वाले पे देखो ऊपर वो नहीं लगी थी कि लेयर नहीं, वो क्या उसका नाम, हमने ट्विन नहीं दिया था इसमें। तो इसको मैं पहले कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, है ना। कंट्रोल Z करने के बाद एक काम करता हूँ, इस लेयर को भी नीचे लाता हूँ, ठीक है, एक साथ रखता हूँ। मैंने यहाँ पे भी ट्विन दे दिया और सॉरी यहाँ पे भी की लगा दिया, यहाँ पे भी की लगा दिया। इसके बाद इसको भी ट्विन दे दिया, यहाँ पे ट्विन दे दिया। अब बीच में आया, बीच में आने के बाद अब इसको भी यहाँ से मूव करके इतना रखा, ठीक है। तो पहले मैंने बाहर कर दिया था, फिर मैं अंदर किया। और एक बार मुझे लगा कि अगर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अंदर करना है तो अंदर कर देता हूँ थोड़ा सा, और कुछ गड़बड़ रहता है फिर देखते हैं। ये हो गया। अब एक बार देखिए एनिमेशन, ये होगा ऐसा, ये पीछे की ओर देखो, आगे की ओर आ रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ये अंदर मुड़ रहा है तो उसके लिए आप फिर से अंदर जाइए, सेट कीजिए फिर से थोड़ा, है ना। यहाँ पे आया, इसको ऑन करके रखा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा ऑन बाहर को रखा, और यहाँ पे आया थोड़ा सा इसको ऐसा बाहर की ओर रखा, ठीक है। ये कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अभी ये ऑन नहीं है। ये याद रखना, जब ये ऑन रहता है तो क्या होता है, बिल्कुल ही मतलब जर्क मारता है। देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको ऑन करूँगा ना, ये छोटी छोटी सीखने वाली चीज़ है। अब देखो मैं इसको, ये देखो झटके से हो रहा है ना, ये आपका जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये काफ़ी झटके से हो रहा है ये। तो ये सब ना थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें, तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको फिर मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, तो इस तरह करना, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा पीछे की ओर सेट किया, इसको भी पीछे की ओर सेट किया ऐसा, इस तरह, इतना, ठीक है। बाहर आया, एक बार देखा इसको यहाँ पे, तो ये इस तरह मूव हो रहा है। नॉर्मली कोई ज़्यादा कोई बड़ा कुछ करना नहीं है इसमें, इतना किया, ये नॉर्मली आपका इस तरह मूव करता रहेगा, इस तरह देखो, इस तरह, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि देखो, जब कभी ये यहाँ पे है, अभी आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, है ना, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा। तो अभी क्या करूँगा, अगर मैं इसमें ईज आउट मारता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ईज आउट कर रहा हूँ, ठीक है,
ईज आउट किया तो कैसे आएगा देखो, ऐसा, ठीक है। और इस पर भी मैं ईज आउट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, आगे आके स्लो हो गया, फिर पीछे फास्ट चला गया, फिर पीछे जाके स्लो हो गया। तो इसको भी मैं ईज आउट करूँगा तो कैसे होगा, एक बार देखना ईज आउट करके कैसा होगा। फिर ऐसा हो गया, फिर इसके अंदर जो होगा उसको भी सेम ऐसे हमें ईज आउट ईज इन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ईज आउट करना है दोनों को, सर ईज इन नहीं, तो ईज आउट किया इसको भी, और एक बार इसको भी ईज आउट किया। आपको लगता है कि ईज आउट नहीं करना है तो नहीं भी कर लेना, तो इतने में भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन दिखता है। तो सबको पर करना वैसे ही है, अगर बार आपने ईज आउट किया तो अंदर भी ईज आउट करना है, ठीक है। एक बार देखना कि कैसा हुआ, ये इस तरह आता है और इस तरह पीछे चला जाता है, ऐसा ऐसा, इस तरह आगे आता है और आगे आने के बाद थोड़ा सा रुकता है, इस तरह पीछे चला जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो कर लेना इस तरह, अगर नहीं करना है तो इसको यहाँ पे आके इसको नॉर्मली भी आप चला सकते हो ऐसा, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं, अच्छा यहाँ से भी इतने से भी अच्छा दिखता है, ठीक है। इतना किया पर लेकिन अंदर जाके भी आपको वैसा ही करना होता है। ये बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं ये सब, है ना। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके स्पीड के ऊपर कि कितना वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अभी देखो इसमें कैसा हो रहा है, ये आगे आया, फिर इसके बाद ये पीछे चला गया इस तरह, ये आगे आया फिर पीछे चला गया इस तरह। तो मैंने क्या किया, एक बार इसको बाहर आया यहाँ पे, इसको मैंने सबको कट कर रखा हूँ यहाँ से पीछे, F7 शिफ्ट से F5 किया, पीछे आ गया, और ये एनिमेशन को मैं लूप में चलाता हूँ एक बार, ठीक है। इस वाले कैरेक्टर को मैं साइड में रखता हूँ, इस वाले कैरेक्टर को बीच में लाता हूँ, और इसको मैंने लूप में ही चलाया, लूप में रखा हूँ। तो एक बार देखो इसको कैसा हुआ है, तो ये ऐसा हुआ है, आगे आता है ना, आगे आया और ये पीछे चला गया। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं काफ़ी स्लो चल रहा है ऐसा, कि अभी ऐसा करूँगा, फिर देखो एंटर करके एक बार देखते हैं इसको, सॉरी हाँ एंटर करके देखते हैं, बाहर ही हूँ, तो ऐसा, ठीक है, ऐसा इस तरह मूव करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, अगर आपको स्लो करना है तो उसको अंदर से बढ़ाइए आगे, अगर फास्ट चल रहा है तो उसको स्लो कीजिए। ईज आउट करोगे तो ये आगे जाके स्लो होगा, पीछे जाके भी स्लो हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसको आराम से बैठा दीजिए। इस तरह एनिमेशन हो गया इसका, किस तरह इसको वो करते हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये हो गया। अब मुझे करना है इसका कंपाइलिंग। अभी मैं यहाँ पे आया और ये दोनों मैं एनिमेशन में कर रखा हूँ। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको सीन लेना होता है, नया सीन। अभी मान के चलो वो काम वाली यहाँ पे, इस वाले पे मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, तो यहीं पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बीजी पे। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे काम वाली को रखना है। तो काम वाली को कैसे रखूँगा, यहाँ पे आया और इस काम वाली को यहाँ से उठाया, कॉपी किया, कंट्रोल सी करोगे, सीधा कंट्रोल पेस्ट करना बस खाली। देखो जैसे मैं आपको पहले बोलता हूँ, यहाँ पे ना आप पहले अंदर जाके काम ही करना। जैसे ये वाले सिंबल है, एक बार और सिंबल कर देना, इसको डबल सिंबल बना देना। डबल सिंबल बनाने के बाद इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अंदर भी ये सिंबल ही रहेगा और सीन के अंदर चला जाऊँगा मैं ऐसा। तो ये इसलिए कर रहा हूँ मैं कि कई बार क्या रहता है, स्टेज साइज़ कुछ गड़बड़ रहता है तो आप बाहर से बढ़ा सकते हो। 4K में बनाना है वो बाहर से कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो पहले देखिए, पूरा वीडियो फॉलो कीजिए, तब जाकर आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके ऊपर वाली लेयर पे मैंने पेस्ट करना है। यहाँ पे कंट्रोल V करो सीधा, कंट्रोल V से सीधा वो करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बंद करता हूँ देखने के लिए। तो अब मुझे यहाँ पे इसको इसके साथ कंपाइल करना है, अच्छे से मुझे एडजस्ट करना है। तो आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि कोई भी चीज़ आप किसी के साथ मतलब मैच करते हो तो उस पर देखना सामने कोई, जैसे ये फ्रिज है, फ्रिज के अकॉर्डिंग एक इंसान कितना बड़ा रहता है उतना करना है, ठीक है। यहाँ पे आया और इतना किया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में जाके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समझ नहीं आ रही है। और जैसे कि कुछ लोग कमेंट करते हैं ये बनवाओ वो बनवाओ, मैं ज़रूर बनाऊँगा वो चीज़ें, मैं ज़रूर वहाँ उस पर आऊँगा। लेकिन गाइज कम से कम 10 से 15 कमेंट तो आने चाहिए उससे रिलेटेड, तभी मैं उस टॉपिक पे आऊँगा। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इतना, ठीक है, इतना कर दिया, इतना लगभग रहता है। और इसके बाद जो बीजी के अंदर एनिमेशन हुआ है वो पहले से मैंने कर रखा है, पहले से सेट कर रखा है। इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने ऊपर रखा हूँ, क्योंकि ये मैंने अलग सिंबल इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसके अंदर जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे आग का इफेक्ट लगाया है और इसके बाद ये बर्तन का इफेक्ट लगाया है, ये सब। तो ये सब है, और ये सब शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि आग का इफेक्ट कैसे बनाना है, ये बाप का इफेक्ट कैसे लगाना है। तो सिंबल के अंदर काम हुआ है, सारा का सारा सिंबल के अंदर काम हुआ है। ये यहाँ पे इफेक्ट लगाया हूँ, तो सेम ये बनाया हूँ, ये बीजी के अंदर लगाया हूँ सारा। और अंदर आके अगर आप कभी ऐसा करते हो कि मान के चलो यहाँ पे आपने इसमें तो काम कर लिया, लेकिन अंदर आने के बाद पता लगा कि यहाँ पे ये नॉर्मली यहाँ पे खाली 1 फ्रेम तक ही है, तो क्या होगा, बाहर वो चलेगा नहीं। तो आपको अंदर जाके उसको बढ़ा के रखना होगा, तब जाके वो चलेगा, ठीक है। ये सेट कर दिया। इतना सेट करने के बाद
ये मेरा पूरा का पूरा वाइड पूरा मतलब मेरा मास्टर शॉट है इतना पूरा कि वहाँ पे कहाँ पे खड़ा रहेगी, है ना। तो मैंने सबको सिलेक्ट किया पहले, एक बार फिर से अच्छे से इसको और सेट किया, अच्छे से ये लॉन्ग शॉट बना दिया, है ना। वो तो हम पहले यहाँ पे वीडियो देखेंगे कि किस तरह हमने करना है, पिछले वाले की तरह, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने ये किया और अब इसके बाद आप वॉइस ओवर के साथ काम करोगे। यहाँ पे मैं आपको वॉइस ओवर भी सिखाऊंगा कि कैसा ट्रैक करते हैं। पहले सीन के बाहर वॉइस ओवर नहीं लगाना है, यहाँ पे कभी मत लगाना है पहले सीन के बाहर, पहले अंदर आना है। अंदर जहाँ पे एक्टिंग करोगे यहाँ पे आप कितना भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई लर्निंग में आप बाहर काम करते हो, यहाँ पे जो भी ये सेमी एपिसोडिक काम रहता है स्टोरी टाइप का, इसके में आप अंदर ही काम करना, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा, मैंने वॉइस ओवर ले रखा हूँ। पहले से बता दूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो जो हमारा एनिमेट फाइल है वो वे फाइल सपोर्ट करता है। तो मैंने पकड़ा और पकड़ के रखा इसको और यहाँ पे राइट क्लिक से और यहाँ पे आके यहाँ पे छोड़ दिया, बीच में आके छोड़ दिया। जहाँ पे ये जो जिस लेयर पे सिलेक्ट करेगा वो ये उसी लेयर पे लेगा, है ना। अब आपको जैसे मेरे यहाँ पे खाली काफ़ी है, ये काफ़ी गैप है, तो आपको इसको काटने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्प्लिट ऑडियो आता है, यहाँ पे इसको करने के बाद ही कट जाता है। तो सीधा इसको यहाँ पे इस वाली की को उठाओ और इस वाली की को पीछे रखो तो कट गया। शांता भाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। अब आपको ऑडियो के अकॉर्डिंग एनिमेशन करना है, ठीक है। तो ऑडियो के एनिमेशन को इसके अकॉर्डिंग एनिमेशन करना होता है, ठीक है। ये कर दिया और वो कर दिया, मतलब सारा एनिमेशन कर दिया। अब यहाँ पे ला दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कैमरा एंगल लगाता हूँ, एक मतलब प्रॉपर कि मुझे पहले वाइड शॉट चाहिए, क्लोज शॉट चाहिए, ये सब। अभी मुझे मान के चलो लॉन्ग शॉट चाहिए, तो मैंने लॉन्ग शॉट में ही यहाँ पे की लगा दिया और इसको यहाँ पे ट्विन लगा दिया। ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे कैमरा एंगल में, जब भी आप कैमरा एंगल लगाओगे तो ये वाला ज़रूर दे देना, काफ़ी अच्छा वो आता है। वरना आप इज़ आउट भी दे सकते हो। इज़ आउट में क्या है, बाहर से कैमरा फास्ट आएगा फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये सब कर दिया। इसमें क्या होता है, कैमरा पहले स्लो चलता है फिर फास्ट चलता है, जो हमेशा की तरह मैं बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कर दिया। इसमें क्या होता है कि जो भी मैं स्टोरी बनाता हूँ ना, इसमें कुछ ना कुछ मिलता है आपको सीखने के लिए। देखो एनिमेटर बनना है तो ये सब देखना होगा आपको। यहाँ पे आने के बाद पीछे देखो, शांता भाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है, ऐसा, ठीक है। अब अगर आपको लगता है थोड़ा और क्लोज करना है तो एक बार और क्लोज कीजिए, कंट्रोल और टेस्ट करके बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में रखा इसको, है ना। अगर ये काफ़ी कम होगा इसका गैप, मान के चलो आपने यहीं रखा, तो कभी भी बड़ा मत करना, वहाँ पे ट्विन लगाना ही मत। शांता भाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है, ऐसा जब सासू माँ सासू माँ जाप कर रही होती है ना। अब मान के चलो यहाँ पे मुझे कैमरा एंगल चेंज करना, तो मैं यहाँ पे F7 कर दिया, मैंने हटा ही दिया सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे बीजी ही अलग है, ठीक है। तो मैंने ये वाला बीजी, कौन सा उठाना है बीजी, ये वाला किचन वाला बीजी उठाता हूँ। ये किचन वाला ये है। अब मुझे हॉल वाला बीजी उठाना है, तो मैंने हॉल वाला बीजी उठाया। आप ये जैसे ये हॉल का है तो आप कोई भी यहाँ से गूगल से डाउनलोड कर कीजिए इमेज और वो आप पीछे रख लीजिए प्रैक्टिस के लिए खाली। ऑलरेडी मैंने पहले भी बीजी दे चुका हूँ, करेक्टर भी दे चुका हूँ, फिर भी मैं ये करेक्टर आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ओपन फाइल शेयर नहीं करता, मैं आपके साथ कर रहा हूँ ताकि आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले, ठीक है। ये सब कर दिया। मैंने इसी लेयर पे कर दिया था, ऊपर वाले लेयर पे, ऑडियो लेयर पे। नीचे आओ, आपने जहाँ पे आप सेलेक्ट करके रखो उसी लेयर पे वो पेस्ट होगा। मैंने कॉपी कर रखा हूँ यहाँ से और फिर से वापस अपने इस वाले सीन पे आया और इस पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। और मैंने अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना है। मेरे इसमें लॉन्ग शॉट नहीं, क्लोज शॉट है, तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, इस तरह। और ये करने के बाद इस तरह बीजी आप एक बार बना दोगे ना, एक बार जो भी बीजी दिया तो उसमें तो जितनी भी आइटम रहती है इंटीरियर में वो सब सेव करके रखिए। जैसे खिड़की है, कहीं खिड़की लगाना है तो बाकी तो नॉर्मल ही रहता है, बाकी खिड़की लगा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आइटम को एक जगह इकट्ठा करो, लाइब्रेरी बना दो, फिर आपको प्रॉपर कोई भी बीजी बना सकते हैं आराम से जुगाड़ करके, ठीक है। अब मैंने जो एनिमेशन किया वो लाना है यहाँ पे, जो करेक्टर एनिमेशन किया यहाँ पे साइड में, ये वाला करेक्टर एनिमेशन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से लास्ट में आया और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट किया, कंट्रोल V। जिस लेयर पे पेस्ट करना उस लेयर पे सिलेक्ट करके रखना। अभी देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये प्रॉब्लम आपको भी आएगा, तभी कहता हूँ कि कभी हर सीन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। एक ही बार आप एक सीन में बनाऊंगा फिर आप बोलोगे कि नहीं मैंने कहा था कि आप अच्छा एनिमेटर बनोगे, पर बने नहीं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ एक एनिमेटर को बनने के लिए 1 महीना तो लगेगा, जो नॉर्मली सिंबल के साथ खेलते हैं, ठीक है। ये सीन आता है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम सीन के अंदर है और वहाँ से जो कॉपी किया वो नहीं होता, यहाँ पे पेस्ट नहीं होता, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको सीधा बाहर आइए। कभी आप एनिमेशन करते हैं तो सीधा बाहर सीन में आइए। सीन में आने के बाद एक बार यहाँ पे पेस्ट कीजिए, कंट्रोल V। मैंने कंट्रोल V किया। अभी कंट्रोल V के बाद ये आता है, तो नीचे वाला सबसे नीचे वाला
को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है वो चीज़ आ गई। अब इसके बाद मैं यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, जो सीन के अंदर गया, अब मैं ऊपर रखता हूँ। अब देखो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, देखो अभी आ गया, पहले नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो परेशान मत होना कि पेस्ट नहीं हो रहा, पेस्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये सब है। तो इसलिए कहता हूँ हर नए सीन में, नए स्टोरी की छोटी सी सीन में आपको हर बार सीखने को मिलेगा, अगर आपको एनिमेटर बनना है, ठीक है। अगर आपको घर बैठे अच्छा काम करना है या फिर कहीं पे भी अच्छा काम करना, कोई आपसे कुछ मांगने वाला नहीं है, कोई कागज़, क्योंकि एनिमेशन का यही है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको रखेंगे, नहीं रखने काम ही अच्छा नहीं है तो कोई वो आपको बैठाने से आपका डिग्री देख के तो ही रखेंगे कि कोई आपके पास डिग्री है तो आपको रख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना। जब सासू माँ जाप ये हो करने गया। झूले तो ये मैंने अब सेट करना है कि कितना बड़ा रखना है ये, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, ऐसा सेट कर लो, है ना। बीच में लगा है झूला, तो इसके बाद देख लो, जब सासू माँ जाप करने झूले पे ये बैठ देखो हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने आगे किया, क्योंकि अभी वॉइस ओवर काफ़ी है, तो जितना वॉइस ओवर है उतना मैंने रख लिया ऐसा। अब देखो एक बार मैं देखता हूँ, करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती है, पहले एक बार देख लो, ये अपने जगह से चला, ये 1 से, ठीक है। जब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती है तो झूले की आवाज आती है। तो झूले की आवाज़ आती है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे कैमरा एंगल चेंज करना है, इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया बैठती है तो तो झूले की आवाज़ आती है। यहीं पे मैंने क्या किया, F7 कर दिया, मैंने जानबूझ के F7 कर दिया और पिछले वाला शॉट ले लिया, थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे काफ़ी आ गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सासू माँ आ गई। और मैंने ये वाले शॉट को यहाँ पे ऑल्ट के साथ की उठाया और ऑल्ट के साथ रखा आगे, रख लिया, ऑल्ट के साथ आगे रख लिया। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लॉन्ग शॉट दिया था इसका, और यहाँ पे भी यहाँ पे ये वाला शॉट दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे बोल रहे झूले की आवाज तो झूले की आवाज़ आती है, तो हम इसका क्लोज शॉट लगाएंगे। पूरा जो भी मास्टर शॉट हमने बनाया था इसका हमने कंट्रोल ऑल्ट किया और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट एस किया, और उसके बाद मैंने इसको 115 करके, कितना भी कर सकते हो बड़ा, मैंने दोबारा किया, जितना जितना करना है आपको। मैंने 115 दबाया, कोई नंबर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे 105 करता हूँ, है ना, और 105 करता हूँ, जितना बड़ा करना। आप खींचतानी से भी कर सकते हो, लेकिन इससे करोगे कंट्रोल ऑल्ट से ऐसे तो अच्छे से होगा। तो इससे पहले ना आप ये चीज़ देखना, कभी भी ना करेक्टर को ऐसा मत रखना, ऊपर मत रखना बिल्कुल ही, ऐसा कि सर ऊपर ही टच हो गया, ऐसा नहीं। बीच में रखो यार, ऐसा भी नहीं रखना कि कोने में, या फिर इस तरफ मत रखना कि इस कोने में, तो बिल्कुल सेंटर में रखना तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कैप मैक्सिमम इतना रहे, ठीक है। तो ये सब देखना। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं हर बार बताता हूँ कि ये हमने रीयूज़ किया, पीछे से उठाया है। आप इस पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देख रहे हो 93 लिखा है, सॉरी 97 लिखा है, 97 लिखा। तो इसको आप, क्योंकि ये एक्टिंग है, मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये कैमरा एंगल है और इसके बाद ये वाला कैमरा एंगल आ गया। अगर आप इसको फिर से कॉल कराओगे, यानी कि ये एनिमेशन अभी 97 से चला है, अंदर जाओगे तो 97 से चला, लगभग खत्म हो चुका हमारा एक्टिंग। तो इस एक्टिंग को रीयूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको 1 करेंगे, हम 1 से कॉल कराएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वैसे भी कैमरा एंगल चेंज हुआ है, यहाँ पे आएगा और एकदम यहाँ से 1 से चल पड़ेगा, ठीक है। वैसा आप इसको भी कर सकते हैं, बीजी को भी कर सकते हैं, बीजी के अंदर भी एनिमेशन हुआ है। अगर नहीं हुआ बीजी के अंदर तो वैसे ही रखिए। तो इसको भी 1 से किया, इस तरह झूले की आवाज आती है, ऐसा देखो ये हुआ ना। आपको दोबारा ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं हुई। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा और बड़ा करना है तो और बड़ा करना, पर थोड़ा सा ना फ्रेम को सजाओ, थोड़ा सा अच्छा से बनाओ। ऐसा नहीं कि पूरा ये वाला सबको सिलेक्ट किया और इसके बाद किसी को ऐसा साइड में बर्तन कट रहे हैं, कुछ कट रहा है, तो अच्छा सा रखो फ्रेम को, तो अच्छा लगेगा, अच्छा लुक दिखेगा। अगर कट रहा है तो प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये कर दिया, तो ये होगा, झूले की आवाज़ आती है, आवाज़ आती है ऐसा। तो इतना ही मैंने यहाँ पे, इससे आगे मैंने सबको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ F5 किया और सब पीछे की ओर कट गया इतना, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो अब क्या करना है, सारा एनिमेशन को देखने के लिए, बाहर लगाने के लिए, बाहर क्या है, या तो आपको नॉर्मली इतना पता होना चाहिए कि ये कितने पे, 237 पे। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ऑडियो कॉपी कीजिए। मैं पहले बोला हूँ कि बाहर रखने की ज़रूरत नहीं, पहले ऑडियो कॉपी किया, बाहर आए। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देख रहे हो, पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता रहेगा ये सब। आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। तो मैंने यहाँ पे अंदर से कॉपी लेयर किया था, बाहर कॉपी पेस्ट लेयर कर दिया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि यहाँ तक है, लगभग यहाँ पे इसके नीचे आके F5 कर दिया, खाली F5 करने से यहाँ तक आ गया, ठीक है। और ये हो गया। एक बार मैं अगर देखूंगा चला के तो इस तरह चलेगा। अगर थोड़ा शांताबाई का शास्त्री दिमाग एक बात नोटिस करता है, जब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती है तो झूले की आवाज आती है, ऐसा।
तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और सीखा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है एनिमेटर बनने के लिए नॉर्मली इस टाइप के एनिमेटर जो सिंबल के साथ खेलते हैं आपको ऐसे ही प्रोसेस में जाना होगा, ठीक है। तो अभी दूसरा इसमें एक चीज़ है जो मैं हमेशा भी बताता हूँ, जैसे कि पब्लिश सेटिंग है ना, थोड़ा थोड़ा ये भी बताता रहूँगा इसके बारे में, ताकि आपको बिगिनर हो तो थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। पब्लिश सेटिंग करना ज़रूरी होता है ताकि आपका वॉइस ओवर क्वालिटी ना ख़राब हो। और यहाँ पे गया जो ऑडियो स्ट्रीम है, इसको यहाँ पे आने के बाद 1 2 8 पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेम वैसा भी नीचे इसको भी इतने पे और इसको बेस्ट पे और इसको ओके और इसको अप्लाई। इससे क्या होता है कि इससे आपका वॉइस ओवर क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। कभी आप देखना बिना पब्लिश सेटिंग करके आप निकालना, फिर देखो वॉइस ओवर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसको JPG को 100% कर लेना और इसको सिलेक्ट करना। इसमें बस यही होता है, ऑडियो का ही रहता है इसका मेन। तो इसके बाद इसका ऑडियो कभी नहीं फटेगा आपका, अभी कहीं पर ले जाओगे नहीं फटेगा, ठीक है। ये सब शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं।